मेरे प्यारे बच्चों, हमने इसके पिछले वीडियो में किसी विलेन की सांद्रता को प्रदर्शित करने वाली दो इकाइयां, पहला मोलरता, दूसरा मोललता के बारे में अध्ययन किया। आज हम अन्य दो और इकाइयों, नार्मलता और अणु भिन्नांक या जिसे मोल प्रभाज भी कहा जाता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम नॉर्मलता के बारे में अध्ययन करते हैं। नॉर्मलता क्या है? तो नॉर्मलता में ये बताया गया है कि किसी भी विलेन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या उस विलेन की नॉर्मलता कहलाती है। इसी को यदि हम सूत्र रूप में लिखें तो नॉर्मलता बराबर से हो जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या बटे विलेन का लीटर में आयतन। अब विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों के स्थानों पर हम लिख सकते हैं विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी भार। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या पर की जगह हम क्या लिख देंगे? नॉर्मलता को हम एन से भी प्रदर्शित करते हैं। तो विलेय के ग्राम तुल्यांकी द्रव्यमानों की संख्या को हम लिख देंगे विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान और बटे विलेय का तुल्यांकी भार, विलेय का तुल्यांकी भार, और नीचे गुणित विलयन का लीटर में आयतन है तो उससे हम वैसे ही रख देंगे विलयन का लीटर में आयतन, विलयन का लीटर में आयतन। इसको हम संकेत रूप में भी लिख सकते हैं n बराबर से, जैसे मैंने बताया था कि विलेय के लिए हम W1 M1 का उपयोग करेंगे। W1 विलेय का ग्राम में द्रव्यमान हो जाएगा और M1 विलेय का अणु बाहर हो जाएगा। तो विलेय का ग्राम में द्रव्यमान की जगह हम W1 रख देंगे, है ना। विलेय के तुल्यांकी भार को हम संकेत रूप में E से लिख देंगे, ठीक है ना। और विलयन का जो लीटर में आयतन है, वॉल्यूम, उसको हम V से नोटेट कर देंगे। अब इसके लिए हम एक उदाहरण पेश करेंगे। उदाहरण में जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि NaOH के सोडियम हाइड्रोक्साइड के 1 लीटर विलयन में 8 ग्राम NaOH विलेय है। तो विलयन की नॉर्मलता, तो यहाँ आप देखोगे विलेय कौन है? NaOH है। NaOH का ग्राम में द्रव्यमान 8 ग्राम दिया है, यानी आपको W1 बराबर से क्या दे दिया है? 8 ग्राम दे दिया है, ठीक है। और विलेन का लीटर में आयतन क्या है आपका? 1 है, तो वॉल्यूम V बराबर से हम क्या लिख देंगे? आपका 1 लीटर लिख देंगे, ठीक है, ऐसा। और विलेय का तुल्यांकी भार, NaOH का तुल्यांकी भार होता है E बराबर से 40। अब इसको हम सूत्र में रखेंगे, तो जो हमारा सूत्र है वो क्या है आपका? N बराबर से नॉर्मलता बराबर से विलेन की नॉर्मलता N बराबर से आपने लिखा है W1/E इंटू V। यहाँ इनके मान रख दीजिए। W का मान क्या है आपका? 8 ग्राम हो गया। NaOH का तुल्यांकी भार 40 हो गया। विलियन का लीटर में आयतन 1 लीटर है, तो ये 8 से कट जाएगा। 8 एकम 8, 8 5 जा 40। N बराबर से आ जाएगा आपका 1/5। तो नॉर्मलता में व्यक्त विलेन की सांद्रता क्या हो जाएगी? नॉर्मलता में व्यक्त
नॉर्मलता में व्यक्त विलयन की सांद्रता, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1/5 n या n/5। तो ये विलयन की नॉर्मलता निकल जाएगी। ठीक है। इसी प्रकार विलयन की सांद्रता को जो व्यक्त करने वाला अगली इकाई है वो है अणु भिन्नांक या मूल प्रभाज। अणु भिन्नांक या मूल प्रभाज। अणु भिन्नांक या मूल प्रभाज। अणु भिन्नांक या मूल प्रभाज, मूल भिन्न भी कह देते हैं इसको, मूल प्रभाज। तो किसी भी विलयन में हम विलेय या विलायक दोनों का मूल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। इसकी परिभाषा हम किस प्रकार से लिख सकते हैं कि किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोलों की संख्या और विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या, इसके अनुपात को हम विलेय या विलायक का मूल प्रभाज कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या मान लीजिए n1 है। विलेय के मोलों की संख्या को क्या माना हमने? विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को हमने n1 मान लिया तथा विलायक के मोलों की संख्या को हमने क्या माना? n2 मान लिया तथा विलायक के मोलों की संख्या, विलायक के मोलों की संख्या बराबर से उसको हमने n2 माना। ठीक है। अब यदि हम विलयन में विलेय के मूल प्रभाज को निकालना चाह रहे हैं तो उसका सूत्र क्या बन जाएगा? विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज, विलेय का मूल प्रभाज बराबर से हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या विलयन में n1 और कुल मोलों की संख्या क्या हो जाएगी आपकी? n1 प्लस n2 हो जाएगी, यानी विलेय के मोलों की संख्या और विलायक के मोलों की संख्या का योग। ठीक है। इसी प्रकार से हम विलयन में विलायक के यदि मोलों का मोल प्रभाज निकालना चाह रहे हैं तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? विलायक का मोल प्रभाज बराबर से विलायक के मोलों की संख्या ऊपर आ जाएगी, मतलब n2 अपान विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या n1 प्लस n2, ये नीचे आ जाएगी। तो ये किसी विलयन में विलेय या विलायक के मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हम इन सूत्रों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लीजिए 4 ग्राम या 40 ले लो, 40 ग्राम NaOH को 90 ग्राम जल में घोला गया है। तो NaOH यानी जो विलेय है और विलायक यानी जो जल है, हम इन दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कर सकते हैं। तो बोला गया है तो विलेय यानी विलेय तथा विलायक का मूल प्रभाज, तो विलेय तथा विलायक का मूल प्रभाज ज्ञात करने के लिए पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा? n1 और n2, यानी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा और विलायक के मोलों की संख्या निकालना पड़ेगा। तो पहले हम विलेय के मोलों की संख्या निकालें। विलेय के मोलों की संख्या, विलेय कौन है आपका? NaOH है। विलेय कोष्टक में क्या लिख दो आप? NaOH। विलेय NaOH के मोलों की संख्या,
तो वो क्या जाएगी, विलय के मोलों की संख्या जाएगी आपकी, है ना, N1 कहेंगे हम उसको, N1 बराबर से, तो विलय का ग्राम में द्रव्यमान यानी ऊपर जाएगा आपका W1 बटे विलय का अणु भार यानी M1 नीचे जाएगा। तो N1 बराबर से क्या निकल जाएगा आपका, विलय कौन है यहाँ पर, NaOH है, इसका ग्राम में द्रव्यमान कितना है आपका 40 है, तो W1 की जगह हम क्या रख देंगे, 40 रख देंगे, और NaOH का अणु भार भी 40 होता है, तो इसको भी हम नीचे रख देंगे 40, 40 से 40 एक बार कट जाएगा। इस प्रकार से हम देखेंगे कि विलय के मोलों की संख्या विलयन में कितनी आ गई आपकी, 1 आ गई। अब इसी प्रकार से हम जो है विलायक यानी यहाँ जल है उसके मोलों की संख्या निकालेंगे। तो जल के मोलों की संख्या क्या जाएगी आपकी, विलायक कोष्टक में हम लिख देंगे H2O, जल के मोलों की संख्या, के मोलों की संख्या, तो वो N2 रहेगी। तो N2 बराबर क्या हो जाएगा, विलायक का ग्राम में द्रव्यमान यानी W1 वो ऊपर आ जाएगा, W1 बटे, और विलायक का अणु भार वो नीचे जाएगा M1, तब N2 बराबर से क्या जाएगा आपका W1 है, जल का ग्राम में द्रव्यमान कितना दिया है आपको 90, और जल का अणु भार होता है 18 से ये 90 5 बार क्रॉस हो जाएगा, 18×5 इस प्रकार से N2 बराबर से आपका 5 आ जाएगा। तो जो विलायक यानी जल है उसके मोलों की संख्या 5 आ जाएगी। अब हम विलयन में विलय जैसे NaOH, तो NaOH का मोल प्रवाह निकाल दो, विलय NaOH का मोल प्रभाज, NaOH का मोल प्रभाज, तो सूत्र क्या लग जाएगा आपका N1 बटे N1 प्लस N2, यहाँ हम मान रख देंगे, N1 का मान हमारा क्या है आपका 1 आया है, N1 की जगह 1 रख दिया, और N2 की जगह क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा, ठीक है, कुल मिला के ये क्या आ जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। ये जाएगा आपका 1/6 आ जाएगा। तो ये विलय NaOH के मोल प्रभाज को हम इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से अब हम यदि विलायक का मोल प्रभाज निकालना चाह रहे हैं जल का, तो यहाँ क्या कर दो आप, यहाँ सूत्र बदल जाएगा आपका, विलायक H2O हो गया आपका का मोल प्रभाज, सूत्र बदल जाएगा आपका, वहां क्या जाएगा आपका N2 बटे N1 प्लस N2 जाएगा। अब N2 आपका क्या है 5 है, तो यहाँ 5 रख देंगे, N1 की जगह 1 N2 की जगह 5, तो यही 5 बटे क्या जाएगा आपका 6 जाएगा, यानी विलायक H2O का जो मोल प्रवाह है वो 5/6 जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी विलयन में विलय और विलायक दोनों का मोल प्रवाह ज्ञात कर सकते हैं।